बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, दानिश कनेरिया ने अपने स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम शाहिद खान अफरीदी पर डाल दिया। दोस्तों, दानिश कनेरिया ने कहा कि मुझे स्पॉट फिक्सिंग करने का शाहिद अफरीदी ने कहा, और शाहिद अफरीदी इस वक्त बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वाहिद और मारूफ तरीन क्रिकेटर है जिस पर आज तक कोई भी इल्जाम नहीं लगा, लेकिन दानिश कनेरिया ने आज शाहिद अफरीदी पर भी इल्जाम लगा दिया। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे और एक बहुत ही बड़ी क्रिकेट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी टॉप न्यूज आपको सुनाने वाले हैं आगे इस वीडियो में। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। हम आपको एक एक चीज डिटेल से बताएंगे, दानिश कनेरिया का केस और एक बहुत ही बड़ी क्रिकेट की अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर अपनी वीडियो की बाकायदा आगाज से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट वक्त पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले क्रिकेट की उस बड़ी अपडेट के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को एशिया 11 में जगह नहीं देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च 2020 में एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 का मैच है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शामिल करने का कहा था। लिहाजा साफ ही बात है कि एशिया 11 में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आते हैं। बाबर आजम हो गए, टॉप पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं, 2 से 3 उसमें शामिल होने जा रहे थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने ये कहा है कि हम किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को एशिया 11 में खेलने नहीं देंगे। दोस्तों, बीसीसीआई के इस इल्जाम के बाद, इस बयान के बाद हर तरफ हलचल मच गई है। आईसीसी के खुद हेडक्वार्टर्स में भी हलचल मच गई है। दोस्तों, बीसीसीआई का इस रवैये के पीछे एहसान मानी का हाथ है। दोस्तों, एहसान मानी ने क्या किया और कैसे किया कि बीसीसीआई इस बात पर मजबूर हो गई। दोस्तों, दरअसल एहसान मानी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खिलाड़ी ने पूछा, एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तान के हालात अब कैसे है, पाकिस्तानी ग्राउंडों पर मैचेस होने चाहिए या नहीं। तो एहसान मानी ने निहायती तहम्मुल से जवाब दिया कि पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बहाल होने जा रही है, अमन है। PSL 5 की एडिशन सारी पाकिस्तान में होनी जा रही है, लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त पुरअमन है। अब हम बात करेंगे जिस मुल्क पे बदअमनी है वो है भारत। दोस्तों, भारत में इस वक्त बहुत ही बुरी बदअमनी है। दोस्तों, भारत में आपको याद होगा NRC और कैब जो बिल पास हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो कि पास हुआ है भारत की लोकसभा में, और इसके मुताबिक भारत में काफी ज्यादा एहतजाज शुरू हो चुके हैं। भारत को हजारों करोड़ों की लॉस हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स ने भारत से मुंह फेर लिया है। भारत अब इंटरनेट भी बंद करने जा रहा है अपनी बड़ी से बड़ी सिटीज में। आसाम में तो वैसे भी इंटरनेट बंद है, अब दिल्ली और मुंबई और जैसे बहुत ही बड़े शहरों में इंटरनेट बंद करने जा रहा है। तो इसी वजह से एहसान मानी ने कहा कि भारत अब सेफ नहीं है, किसी को चाहिए वहां मैचेस नहीं। लिहाजा इस एहसान मानी के इस बयान के बाद भारत के बीसीसीआई के चेयरमैन ने जवाब में अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरह किया कि हम वर्ल्ड X11 में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को जगह नहीं देंगे। दोस्तों, वर्ल्ड X11 फरवरी 2020 में ढाका के स्टेडियम में होने जा रहा है, जो कि बांग्लादेश में है, जो कि 2 T20 मैचेस होने जा रहे हैं मार्च 2020 में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिस पर भारत भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी फैला रहा है और पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेचैनी है उस टॉपिक को लेकर के कि जनाब असल में क्या हुआ था उस दिन, असल में क्या हुआ था दानिश कनेरिया के साथ और फिक्सिंग किस तरह हुई। और इसके बाद दानिश ने एक वीडियो रिलीज की और भारत को इंटरव्यू में देते, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे स्पॉट फिक्सिंग के पीछे बहुत ही बड़े पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स का हाथ था, जिसमें शाहिद अफरीदी का नाम भी सामने आ गया। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक किस तरह स्टार्ट हुआ, शोएब अख्तर ने PTV के स्पोर्ट चैनल पर दानिश कनेरिया के मुतालिक बात कह दी कि पाकिस्तानी टीम में हिंदुओं के साथ बुरा सलूक होता है। जनाब, आप खुद ही सुन ले, शोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया के हवाले से क्या कहा। यार, कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज आई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों, आपने सुना ही होगा दानिश कनेरिया के हवाले से शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो दानिश कनेरिया के साथ खाना भी नहीं खाते थे, खाना तक नहीं खाते थे। अब जनाब, ये बात शोएब अख्तर ने क्या कही, पाकिस्तान में तो सब लोगों ने इग्नोर कर दी कि ये तो बात गुजर चुकी है, 9 साल 10 साल 15 साल पुरानी बात है, जरा इसको रहने दे, जो हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इंडिया ने इस बात को हवा की तरह फैला दिया। लगभग हर न्यूज चैनल पर इस पर 2-3 प्रोग्राम किए। हर न्यूज चैनल पर आप YouTube पर जाइए, सर्च करिए दानिश कनेरिया, आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे। भारतीय चैनल्स पर
भारती के यूट्यूब चैनल पर भारत के आप टीवी खोल कर देख लिए, अब भी प्रोग्राम हुए होंगे, अब भी प्रोग्राम हो रहे होंगे, उस पर ये कह रहे होंगे कि दानिश कनेरिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा सलूक हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है हिंदुओं के साथ। अब हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे असल हाथ किसका है। जनाब, इस कंट्रोवर्सी के पीछे असल हाथ नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, जनाब मैं शोएब अख्तर से एक दो बात कहना चाहूँगा इस वीडियो में, अगर वो जवाब देते हैं तो शोएब अख्तर तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। दोस्तों, सबसे पहले शोएब अख्तर से मैं ये सवाल करूँगा, जनाब ठीक है हम लोग मान लेते हैं कि सच बोलना निहायत ही अच्छा काम है, लेकिन कभी कभार सच बोलना ऐसे मौके पर पाकिस्तान और दुनिया को, पाकिस्तान और मुसलमानों को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जनाब, आपने 10 साल 12 साल आप चुप रहे, आपने सच नहीं बोला, दानिश कनेरिया के हवाले से आपने एक टॉपिक को नहीं छेड़ा। अब आप जब इंडिया में कैब यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब पास हो रहा है, जिसमें सब सिटीजन्स को मुसलमानों को पूरी तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवानी होगी, अपने दादा की बर्थ सर्टिफिकेट, अपने परदादा की बर्थ सर्टिफिकेट दिखानी होगी, फिर उस पर मुल्क के सिटीजन्स करार पाएंगे मुसलमान। अगर वो ना वेरीफाई कर पाए तो उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। लिहाजा हम बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के हवाले इंडिया का किस तरह हाथ है। जब इंडिया में ये बिल पास हुआ मुसलमानों के खिलाफ, तो हर मुसलमान इस वक्त इंडिया में सड़कों पर निकल आया है और ये मुजाहरे कर रहे हैं। इस सिटीजनशिप बिल के हवाले से इतनी खतरनाक बिल है दोस्तों ये बिल। दोस्तों, इस बिल के चलते मुसलमानों पर इतने खतरनाक असरात पड़ेंगे। दोस्तों, लगभग आधे से ज्यादा मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला जा चुका है। आसाम में बंगाली मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला जा चुका है। डिटेंशन कैंप का मतलब है आम खास कैंप नहीं होगा, वहाँ एक पिंजरा बनाया गया है, बहुत ही बड़ा पिंजरा बनाया गया है, उनमें मुसलमानों को डाला है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप यूट्यूब खोल कर देख ले और इंडिया की हालात चेक कर ले, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आसाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में घुसकर मुसलमान लड़कियों का रेप करके और वहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब आप खुद ही देख ले यूट्यूब पर सर्च करके कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, इस बिल के चलते इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। जो अच्छे हिंदू है, जो माइनॉरिटीज हिंदू है, अच्छे हिंदू है, वो भी मुसलमानों के साथ एहतजाज में शामिल है कि मुसलमान ये हमारे अच्छे भाई है। लेकिन आरएसएस के दहशतगर्द और मोदी के बीजेपी के दहशतगर्द मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस वजह से इस बिल को छुपाने के लिए मोदी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब शोएब अख्तर, अब मैं शोएब अख्तर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं जस्ट सवाल कर रहा हूँ। आप एक बच्चे के दिमाग में भी यही सवाल आएगा कि जनाब आप 10 साल 12 साल 15 साल खामोश रहे, आपने ये बात नहीं किया। जब इंडिया में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इधर से जवाब देते रहे, एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि जनाब पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। तो अब इंडिया के जो हिंदू है, मुसलमान है, उनका रुख मुड़ जाएगा कि जनाब इंडिया तो ठीक ही कर रहा है, पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ भी ये हो रहा है। तो ये सब प्लांटेड गेम है, इसको समझिए। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के लोगों को, अपने लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि ये सब प्लांटेड गेम है। लिहाजा इस गेम का हिस्सा ना बनिए। और दानिश कनेरिया ने जो शाहिद अफरीदी के बारे में ये बात कही, दानिश कनेरिया साहब आप 10 साल तक खामोश रहे, 12 साल तक खामोश रहे, आपने कुछ नहीं बोला। आज जब इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप हमारे बड़े स्टार शाहिद अफरीदी के बारे में ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, वो क्लिप हम आपको इस वजह से नहीं दिखा सकते। वो जो जनाब दानिश ने इंडियन मीडिया पर बैठकर जो बात ही कही है, हम जैसे ही उसको डालेंगे तो उधर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और हमारी वीडियो और चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। इस वजह से हम वो क्लिप नहीं डाल रहे हैं। तो लिहाजा दानिश कनेरिया ने ये बातें की है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए उस क्लिप को, शायद आपको मिल जाए और आप उसको सारी डिटेल खुद ही देख लें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपसे हम सिर्फ एक ही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं उनकी आंखें खोल जाए, उनकी आंखें खुल जाए कि पाकिस्तान इस वक्त
کس سچویشن سے گزر رہا ہے, دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے, اپنے جو انہوں نے گل کھلایا ہے انڈیا پر ان کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگانے جا رہے ہیں. تو جناب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا, واٹس ایپ گروپ پر آپ سے کچھ نہیں جاتا, واٹس ایپ گروپ پر شیئر کریے اور فیس بک گروپ پر شیئر کریے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا. اگر آپ شاہد افریدی کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے, اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.